अब तक कायनात में सबसे सर्द तरीन मकाम द बूम रिंग नेबुला दरियाफ्त हुआ है, जो हमारी जमीन से 5000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये 1995 में दरियाफ्त हुआ और इस पर ठंड की शिद्दत -271 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 1 डिग्री ज्यादा गर्म है। ये अब तक दरियाफ्त होने वाला वो वाहिद नेबुला है जो बिग बैंग के पसे पुष्ट होने वाली रोशन तापकारी से भी ज्यादा सर्द है। लेकिन जहन्नुम जहां शदीद गर्मी होगी, वहीं उसमें मौजूद एक ऐसी सर्द वादी भी है जिसकी सर्दी की शिद्दत का कोई अंदाजा नहीं। इसे ज़महरीरा पुकारा जाता है। ज़महरीर जहन्नुम का एक ऐसा मकाम है जहां जहन्नुमियों का जिस्म उसकी सख्त ठंड की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दोज़खियों की हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देगी। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जहन्नुम में ठंड भी है जिसका नाम ज़महरीर है। इसमें दाखिल होने से दोज़खियों के गोश्त गिर पड़ेंगे। हजरत मुजाहिद रहिमुल्लाह फरमाते हैं कि ज़महरीर एक ऐसा अजाब है कि उसकी ठंडक को बर्दाश्त करने की अहल जहन्नुम को ताकत नहीं होगी। अब्दुल मुल्क बिन उमैर कहते हैं, मुझ तक ये बात पहुंची है कि जहन्नुमी जहन्नुम के दारोगा से फरियाद करते हैं कि हमें जहन्नुम के किनारों की तरफ निकाल दें, तो वो उन्हें उधर को निकाल देगा। बस उन्हें ठंड और ज़महरीर कत्ल करेगा तो वो दोबारा जहन्नुम की तरफ लौटेंगे, यानी ठंड की सख्ती की वजह से दोबारा जहन्नुम में लौट जाएंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले जहन्नुम गर्मी से जब फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी ऐसी ठंडी हवा से की जाएगी जो हड्डियों तक को फाड़ डालेगी, जिसकी तकलीफ से घबराकर वो फिर से आग को तलब करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी का दिन होता है तो अल्लाह अपना कान और आंख जमीन की तरफ लगा देते हैं। जब कोई बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज के रोज इतनी गर्मी, या अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से पनाह दे, तो अल्लाह पाक जहन्नुम से फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने मुझसे पनाह तलब की है, मैं तुझे यानी जहन्नुम को गवाह बनाता हूं कि मैंने उसे पनाह दे दी। और जब शदीद सर्दी का दिन होता है तो अल्लाह पाक अपना कान और आंख जमीन की तरफ लगा देते हैं। जब कोई बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, आज के रोज कितनी सर्दी है, या अल्लाह मुझे जहन्नुम के तबके ज़महरीर की सर्दी से बचा ले, तो अल्लाह जहन्नुम से फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने मुझसे तेरे तबके ज़महरीर से पनाह तलब की है, मैं तुझे यानी जहन्नुम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसे पनाह दे दी। जिस तरह आग इंसानी जिस्म को जला देती है, उसी तरह शदीद सर्दी भी इंसानी जिस्म को जला देती है। इसलिए जहन्नुम में शदीद सर्दी का भी अजाब होगा। ज़महरीर में इस कदर शदीद सर्दी होगी कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, लेकिन ये सर्दी चूंकि अजाब देने के लिए होगी, लिहाजा उस सर्दी से तो बहरहाल कई ज्यादा होगी जो इस दुनिया के सर्द से सर्द खित्ते में दिसंबर और जनवरी के महीनों में हो सकती है, जिसका मुकाबला करने के लिए गर्म लिबास, कंबल, लिहाफ, हीटर, आंख की अंगीठियां, गर्म से गर्म खाने पीने की अशिया और न जाने किस किस चीज का एहतमाम किया जाता है, तब भी जरा सी बेएहतियाती इंसान को फौरन किसी न किसी आर्जे में मुब्तला कर देती है। एहतियाती तदाबीर के बगैर नंगे बदन इंसान को दुनिया की सर्दी बर्दाश्त करनी पड़े तो वो भी अजाब से कम नहीं। हालांकि इरशाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दुनिया की सर्दी महज जहन्नुम के अंदरूनी सांस से पैदा होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज जहन्नुम की अंदरूनी सांस से पैदा होने वाली सर्दी अगर इंसान के लिए इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त है, तो फिर जहन्नुम के अंदर सर्दी के तबके ज़महरीर में इंसान की क्या कैफियत होगी। अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ा ही नर्म नाजुक और हसास जिस्म अता फरमाया है, इस कदर नर्म नाजुक कि सिर्फ 35 डिग्री और 37 डिग्री के दरमियान वो सेहतमंद रहता है। इस दर्जा हरारत से कम या ज्यादा दोनों बीमारी की अलामत है। अगर जिस्म का दर्जा हरारत 35 से कम होकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और अगर ये दर्जा हरारत शदीद सर्दी की वजह से जिस्म के किसी हिस्से में -6.75 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए तो जिस्म का वो हिस्सा सर्दी के बायस जलकर या गल सड़कर फौरन अलग हो जाता है, जिसे तिब्बी इस्लाह में
फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। लम्हे भर के लिए फर्ज कीजिए कि ज़महरीर में सिर्फ इसी कदर सर्दी होगी जिससे इंसान का दर्जा हरारत -6.60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, तो इस अजाब की कैफियत क्या होगी कि जिंदा इंसान का जिस्म सर्दी की शिद्दत से रेत की तरह बिखर कर जर्रा जर्रा हो जाएगा और फिर इसे नए सिरे से जिस्म दिया जाएगा। फिर सर्दी की शिद्दत से उसका जिस्म रेजा रेजा हो जाएगा और फिर उसे जान दे दिया जाएगा। जब तक वो ज़महरीर में रहेगा इसी अज़ाब अलीम में मुब्तला रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग ने अपने रब के सामने शिकायत की और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे एक हिस्से ने दूसरे को खा लिया, अब मुझे सांस निकालने की इजाजत दीजिए। तो अल्लाह पाक ने उसे 2 सांसें निकालने की इजाजत दी, एक सर्दी में और एक गर्मी में। ये जो तुम गर्मी की सख्ती पाते हो ये जहन्नुम की हरारत है, और ये जो तुम सर्दी की हरारत पाते हो ये जहन्नुम के ज़महरीर की सर्दी से है। ज़महरीर का अजाब उन लोगों पर आएगा जो सर्दियों में नमाज इसलिए छोड़ देते हैं कि शदीद सर्दी में वजू करना मुश्किल होता है, और इसी शदीद सर्दी में लिहाफों को वो छोड़ नहीं पाते हैं और आराम के मजे लेते हैं। तब अल्लाह पाक ऐसे लोगों को ज़महरीर की सर्दी का अजाब चखाएगा जो जहन्नुम की भड़कती हुई आग से भी ज्यादा सख्त होगी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस आग को समंदर ने धोया तब जाकर ये इतनी ठंडी हुई, वरना तुम इससे नफा न उठा सकते, और ये जहन्नुम की आग का 17वां हिस्सा है। एक और जगह इरशाद फरमाया, अगर जहन्नुम से आग का एक डोल जमीन के दरमियान रख दिया जाए तो ये मशरिक और मगरिब के दरमियान की तमाम चीजों को अपनी बदबूदार हवा और सख्त गर्मी से दुखी कर दे, और जहन्नुम के शरारों में से एक शरारा मशरिक में मौजूद हो तो उसकी गर्मी मगरिब में रहने वालों को जा पहुंचेगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में 1 लाख या इससे भी ज्यादा आदमी हो और उनमें से एक जहन्नुमी हो और वो सांस निकाले और उसका सांस इन मस्जिद वालों को या उनसे ज्यादा को पहुंच जाए तो सबको जला डाले। अगर जहन्नुम से मशरिक में सुराख दिया जाए तो अहले मगरिब का दिमाग पिघल जाए। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत में सर्दी और गर्मी के अजाब से महफूज फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।